तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप। और पिछली मेडिकल वीडियो पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, तो ये वीडियो में मैं सारे कमेंट्स का जवाब देने वाला हूँ वन बाय वन। तो चलिए मैं कमेंट्स की ओर चलता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई दे दूँगा। तो पहला कमेंट एमडी काज का जाफ़ी भाई ने किया है। इसमें पहला पूछा गया है फिजिकल में क्या क्या टेस्ट होता है। तो मैं बताता हूँ, फिजिकल में बीपी नापा जाता है और भी बहुत कुछ है जो नापे जाते हैं। आरादीप भाई हैं जो पूछ रहे हैं मेरा क्लेविकल बोन सर्जरी हुआ है, मेडिकल में क्या प्रॉब्लम होगी। तो क्लेविकल बोन यहाँ के जो ब्यूटी बोन है शायद उसी को क्लेविकल बोन कहते हैं, नहीं होगा क्योंकि वो रिब्स का एक्सरे लेते हैं। तो रिब्स में लंग्स को देखा जाता है कि लंग्स में कोई डैमेज ना हो, तो वो एक्सरे में नहीं आएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, आपको बताने का कोई ज़रूरत भी नहीं है जो आपका ऐसा कोई ऑपरेशन भी हुआ था। तो एक और भाई है बादल कुमार जो पूछ रहे ईयर टेस्ट कैसे होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ईयर में पहले एक टॉर्च मार के देखा जाता है, उसमें ईयर में कोई वैक्स तो नहीं है। अगर कोई वैक्स है तो आपको ईएनटी डिपार्टमेंट को रेफ़र कर देंगे। ईएनटी डिपार्टमेंट में वहाँ पर फिर से चेक किया जाएगा कि आपके कान में वैक्स है, तो वो कुछ देर बाद आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, पर वो ईएनटी डिपार्टमेंट में रेफ़र हो जाएगा। इसलिए आप अपना वैक्स क्लियर करवा के जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ईयर टेस्ट उसी टाइम कर लिया जाता है जब वो सामने में से कुछ बोलते हैं, तो आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, उसी में आपको डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपको ईयर में प्रॉब्लम है या नहीं है। राजेश भाई मुझसे पूछ रहे हैं मेरा हिप्स जॉइंट में प्रॉब्लम है, स्क्वाड नहीं लगा पाता हूँ ब्रो, तो मेरी हालत की सब छोटी उंगली, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नो ब्रदर, उसमें स्क्वाड मारना भी नहीं रहता। हम लोग को स्क्वाड मार के पूछा भी नहीं गया था, किसी किसी हॉस्पिटल में पूछा गया है स्क्वाड मार के दिखाओ, क्योंकि वो शायद टेस्ट कर रहे थे हर्निया का, तो वो उसमें मारा जा सकता है। पर ऐसा हमारे केस में स्क्वाड नहीं मारा गया है, तो मेडिकल में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं स्क्वाड मारने को लेकर, आप लोग निश्चिंत रहें। एक भाई पूछ रहे हैं मेरा हाथ बचपन में टूटा था, क्या प्रॉब्लम होगा, एल्बो से टेढ़ा है लेफ्ट हैंड भाई, क्या दिक्कत होगा एएलपी के मेडिकल में। नहीं भाई, हाथ टूटने से या फिर फूटने से एक बार अगर सही हो गया तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। हाथ का वैसे भी एक्सरे लेते नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। आप आराम से जा सकते हो एएलपी के मेडिकल के लिए। एएलपी में डिपेंड करता है आपका आइज़ 6/6 होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और उसमें A1 कैटेगरी है, इसीलिए आपको बहुत सारे आइज़ के टेस्ट को पास करना पड़ेगा। और आइज़ और हाथ को लेकर आपको बेफिक्र रहना है। एक भाई पूछ रहे हैं मेरा गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ था, उसमें कोई दिक्कत करेगा क्या। तो नहीं भाई, गॉल ब्लैडर का चेकअप भी नहीं होता इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। गॉल ब्लैडर में अगर सर्जरी हो गया था, अभी तो अच्छा हो गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मेडिकल में आप आराम से मेडिकल क्लियर कर लोगे। एक भाई पूछ रहे हैं दादा मेडिकल रिजल्ट उसी दिन दे देता है या नहीं, या बाद दिन में बताता है। तो भाई अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो उसी दिन पता लग जाएगा, क्योंकि वो फिर से आने के लिए बोलेंगे, जो नेक्स्ट डे आइएगा आपका ये चेकअप फिर से किया जाएगा। लाइक अगर आपको आइज़ में प्रॉब्लम है तो आइज़ के लिए फिर से बुला सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर से बुला लेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई प्रॉब्लम है। अगर वो जाने के लिए बोल देते तो आपको मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप A1 कैटेगरी फिट। एक भाई पूछ रहे मेरा चेस्ट का ऑपरेशन हुआ था ग्यानोकोमेस्टिया का, क्या मुझे मेडिकल में फेल कर देगा। तो नो ब्रदर, ऐसा कोई चेकअप होता नहीं जो इसमें फेल कर देगा। आपको फेल करने का एक ही रीज़न होना चाहिए, इसके पास आइज़ में प्रॉब्लम होना चाहिए। आइज़ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो फेल कर देंगे, बाकी सारे में पास कर देंगे, या फिर आपको टाइम मिल जाएगा जो आप ठीक करा लो। ये चेकअप होते भी नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो उन्हें अगर अनफिट नहीं डिक्लेयर कर सकते। अनफिट बस एक ही कंडीशन में करते हैं, जब आपके आइज़ का कंडीशन मैच ना करे। एक भाई पूछ रहे हैं फ्लैट फुट चेक होता है क्या। हाँ ब्रदर, फ्लैट फुट चेक होता है, लेकिन मेरे दोस्त का फ्लैट फुट चेक हुआ। एक्चुअली एक का फ्लैट फुट प्रॉब्लम भी था, तो उसको फिर से रेफ़र कर दिया गया दूसरे सर्जन के पास, जो आप फ्लैट फुट का एक्सरे करवा के आओ। और वो फ्लैट फुट का फिर से एक्सरे करवा के आया, और 2-3 दिन बाद इसके बाद उसके लिए एक मेडिकल टीम बिठाई गई। मेडिकल टीम में उसको क्लियरेंस मिल गया और वो फिट दे दिए गए, क्योंकि उसके कोई प्रॉब्लम था नहीं, वो थोड़ी सी उसके फ्लैट फुट थी, तो उसे इग्नोर कर दी। तो एक भाई बोलते हैं फिजिकल में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो मैं बताता हूँ किसी एक हॉस्पिटल में क्या किया गया और किसी अलग हॉस्पिटल में अलग अलग फिटनेस चेक किया गया। जैसे मेरे हॉस्पिटल में थोड़े से चेक किए गए और
बट और हॉस्पिटल में बहुत सारे चेक किए गए, किसी किसी में स्क्वाड भी मरवाया गया, किसी किसी में पुशअप्स भी मराया गया, पुशअप्स मरा के चेक कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे वो कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं आपको छांटने के लिए, पर वो लोग चेक कर ले रहे हैं, जो आपका कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो लोग अपने अश्योरेंस के लिए चेक कर ले रहे हैं। तो और एक भाई बोल रहे हैं भाई तीत को लेकर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नो ब्रदर, तीत को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक्चुअली तीत चेक भी नहीं होता। पावर ग्रिड में हमारा तीत चेक हुआ था, लेकिन रेलवे में तीत चेक नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने तीत क्लीन करवा लिया था, पावर ग्रिड के लिए ही करवाया था, और इसमें चेक हुआ नहीं। आरआरबी में मेनली आइस चेक हुआ, और जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा वही चेक हुआ। और दूसरे हॉस्पिटल में बहुत सारे चेकअप्स और भी हुए हैं, जैसे कि ईसीजी हुआ, और फिटनेस में बहुत सारे चेकअप्स हुए, अच्छे से हो गया। एक ब्रदर पूछ रहे ब्रो क्या लेसिक सर्जरी डिटेक्ट हो जाता है। तो हाँ ब्रदर, लेसिक सर्जरी डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन उन्होंने पहले ही एक एप्लीकेशन में लिखवा चुका है कि आपका अगर लेसिक सर्जरी हुआ है और 2 साल से पुराना लेसिक सर्जरी है तो आप यस कर दो या फिर नो भी कर सकते हो। अगर आप 2 साल पुराना अगर लेसिक सर्जरी है तो आपका चल जाएगा, और 1 साल पुराना है तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है कि लेसिक सर्जरी मेरा लेटेस्ट है, वो भी वैलिड हो। एक भाई पूछ रहे हैं बॉडी वेट, बीएमआई ये सब का लिमिट है क्या। मेरा एक दोस्त बिलासपुर में गया था, बोला था एक लड़के को बीएमआई के लिए 6 महीने बाद आने को है। तो नो ब्रदर, कोलकाता में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बीएमआई चेक भी नहीं। और एक ब्रदर पूछ रहे हैं नौकनी चेक हुआ क्या, और नौकनी होने से क्या अनफिट कर देता है हॉस्पिटल में। मैंने ऐसा सुना, मेरे दोस्तों ने बताया कि नौकनी चेक हुआ, बस 1-2 हॉस्पिटल में चेक हुआ, और ऐसा मैंने कभी केस नहीं सुना। मेरे जितने दोस्त थे मैंने सबसे पूछा, 1-2 बताए कि किसी हॉस्पिटल में स्पेसिफिक जगह पे 1-2 डॉक्टर ने नौकनी चेक किया, उसके बाद किसी डॉक्टर ने चेक भी नहीं किया। एक ब्रदर पूछ रहे हैं भाई क्या किसी को A3 से B1 देते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो भाई A3 से B1 करने के लिए आपको लिए मेडिकल टीम बैठती है, मेडिकल टीम चेकअप करती है सारी, मतलब वो चेकअप देखती है। अगर आप A3 के लिए लाई नहीं करते हो तो वो फिर जाके डिसाइड होता है कि आपको B1 कैटेगरी दिया जाए, लेकिन उसमें भी मेडिकल टीम बैठती है जो तब जाकर डिसाइड होता है ये। और एक ब्रदर पूछ रहे हैं भाई कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है क्या। हाँ भाई, कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए उन्होंने एक इशिहारा बुक हमें पढ़ाया था, और कुछ पैटर्न्स दिखाए थे, जैसे कि पैटर्न्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये घूम फिर के आना पड़ता है, हमें वो रिपीट करना पड़ता है वो पैटर्न। अगर वो रिपीट कर लिया पैटर्न तो हमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और अगर कलर ब्लाइंडनेस रहता है तो फिर वो हमें डिग्रेड कर देते हैं, मतलब A3 कैटेगरी पे आप लाई नहीं करते हो कलर ब्लाइंडनेस के साथ, आपको दूसरा कैटेगरी मिलेगा। एक और ब्रदर पूछ रहे कलर ब्लाइंडनेस को रिजेक्ट कर देते हैं। नो ब्रदर, कलर ब्लाइंडनेस को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करते, उसको दूसरा कैटेगरी मिल जाता है, जैसे C1 कैटेगरी। A3 कैटेगरी वाले पोस्ट पे उनको नहीं रखा जाता। और एक ब्रदर पूछ रहे हैं भाई मेरा एक आई में -4 पावर है और एक आई में -6, मैं सिर्फ C1 के लिए एलिजिबल हूँ और B1 और B2 के लिए भी हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। भाई सिर्फ आप C1 के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि अगर -4 पावर है तो आपका प्रॉब्लम है। एक भाई पूछ रहे हैं भाई अगर किसी का -2.5 है तो A3 मिल सकता है क्या। नहीं ब्रदर, अगर 2 से ज़्यादा पावर है तो आपको A3 नहीं मिल सकता, आपको उसके नीचे वाले पोस्ट मिलेंगे। तो और एक ब्रदर पूछ रहे हैं ECG भी हुआ था क्या। हाँ ब्रदर, कुछ हॉस्पिटल में, जैसे और भी हॉस्पिटल थे कोलकाता में जिसमें ECG हुआ था। एक भाई पूछ रहे हैं भाई C का कट C/C कंप्यूटर में दिखाया गया। नहीं ब्रदर, C/C का कट एक वुडन बॉक्स बना हुआ था उस पर दिखाया गया, ना कि कंप्यूटर पे दिखाया गया। एक्चुअली उसमें C/C हमें खड़ा कर दिया गया दूर में, और एक वहाँ पर टीचर थे, वो टीचर C के कट को पहले ढक लेते थे, उसके बाद उस C को अपने हाथ से चेंज कर देते थे। उसके बाद हमसे पूछा जाता था कि C का कट किस तरफ है, हर बार चेंज कर रहे थे छिप के, लाइक ऐसे छिप गए, उसके बाद अपनी और तरफ से चेंज कर दिया, उसके बाद मैं उस उल्टे साइड में रहता था, उसके बाद मुझे देख के बताना रहता था कि ये C का कट किस साइड में है। एक भाई पूछ रहे हैं भाई फिंगर में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम हो। नो ब्रदर, फिंगर में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकल फिट हो। और मेरे बहुत सारे ब्रदर पूछ रहे हैं कि मैंने टेक्निकल पार्ट कैसे तैयारी किया। तो मैं टेक्निकल पार्ट कैसे तैयारी किया, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि मैंने रेलवे के लिए टेक्निकल कहाँ से तैयारी किया और कैसे किया, सारे मैं स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप भी टेक्निकल अच्छे से कर सकते हो, और आप भी अगले वैकेंसी पे आप भी RRB JEE एक बार में क्रैक कर सकते हो मेरी गाइडेंस।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।